हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही नया और मजेदार या फिर कहें रोमांटिक एनिमे एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है हाउ टू स्टील 55 किसेस। तो कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि जिनियन और शाओ की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी और शादी की पहली ही रात को शाओ 3 रूल्स बना देती है अपनी शादी को लेकर। पहला, ना तो तुम मुझे टच करोगे। दूसरा, तुम ये पब्लिकली नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और तीसरा, ना ही तुम ये बताओगे कि हम साथ में रहते हैं। तो अब ये सुनने के बाद ये क्वेश्चन तो आता ही है, तो फिर ये रिश्ता कहलाता क्या है और ये कैसे हुआ? तो जानने के लिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट को। लेट्स बिगिन। Shit can get dangerous, yeah. Shit can get dangerous, yeah. You staying with a lame bitch, yeah. But I'm staying with the gang bitch. So that's gang shit, like, ooh, and they gon' stay by my side. Got them boys down. एपिसोड की शुरुआत में हम शाओ और जिनियन को एक साथ लेटे हुए देखते हैं कि तभी शाओ अलार्म से उठकर शॉक हो जाती है और उठकर चली जाती है कि तभी जिनियन उठता है और उसका सर दर्द कर रहा था कल रात की वजह से। और वो याद करने की कोशिश करता है कि कल रात हुआ क्या था, पर जैसे ही उसे याद आता है कि उसकी पिछली रात तो कुछ ज़्यादा ही कमाल की हो गई थी शाओ के साथ, वो गुस्से में जाकर शाओ से पूछता है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारा ही किया हुआ था ना। और शाओ बताने की कोशिश करती है कि तभी जिनियन पकड़ के गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके लायक भी हो? और वैसे भी जो पहली लाइन तुमने बोली थी कि टच मत करना, तो अब बताओ उसका हुआ क्या? तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गई? या फिर तुमने झूठ बोला था उस दिन? और तभी जाते हुए जिनियन बोलता है कि हमारे बीच का एग्रीमेंट मत बोलना और मैंने शादी सिर्फ शू के बदले की थी। और शाओ इसे सुनकर रोने लगती है। फिर अगली सीन में हम शाओ की आवाज़ को सुनते हैं जिसमें वो बोलती है कि लोग सही कहते हैं कि किस्मत बहुत कमाल की चीज़ होती है और उस दिन वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया। और अब सीन हमारा पास्ट में था जब शाओ स्कूल में थी और बारिश स्टार्ट होने की वजह से वो एक छत के नीचे आके खड़ी हो जाती है बारिश से बचने के लिए कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनियन ही था, जिसे देख के शाओ उसको पहली बार में ही पसंद करने लगी थी। और वो दोनों साथ में काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं और शाओ नोटिस करती है कि जो जिनियन ने ड्रेस पहन रखी है वो उसी के स्कूल की ही थी, लेकिन उसने वहां पर पहली बार ही देखा था कि तभी बारिश रुक जाने की वजह से जिनियन वहां से चला जाता है। फिर सीन हमारा एक लड़की पे आता है जो कि साइकिल से कुछ सामान लेकर जा रही थी कि तभी जिनियन अचानक से रोड के बीचों बीच आ जाता है और उसे टक्कर ना हो जाए इसलिए वो लड़की ब्रेक लगाती है, पर अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो खुद गिर जाती है और वो चिल्लाने वाली ही थी जिनियन पे कि तभी जिनियन को देखकर उसे उसमें उसका फ्यूचर प्रिंस दिखने लगा था और वो कुछ कह ही नहीं पाती। पर जैसे ही उसका सपना टूटता है जिनियन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और वो हाँ करती है। और जैसे ही वो नीचे उतरने वाली थी वो गिर जाती है कि तभी जिनियन उसे पकड़ लेता है और उसका सारा सामान उठा के वापस देने लगता है। लेकिन वो पूछती है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है। पर जिनियन मना करता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं है और तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना, अगर चाहो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। पर वो लड़की मना करने लगती है और जाते हुए जिनियन से धीरे से बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे। जिनियन उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ बोला था क्या? पर वो बोलती है कि कुछ नहीं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम आंशिया है और जिनियन अपना नाम बता के वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसी लड़की को शाओ के पास देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी की ही बहन थी। और उसकी ये हालत देखकर शाओ उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है क्या? पर आंशिया सामान देकर उससे बोलती है कि कुछ नहीं, बस एक लड़के से टक्कर हो गई थी। पर शाओ बोलती है कि देख के लग रहा है कि तुम्हें काफ़ी चोट लगी है। पर वो मना करती है कि मैं ठीक हूँ, पर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। और ये देख के शाओ आंशिया से पूछती है कि क्या कुछ और भी हुआ है क्या? और वो उसे बताती है कि मुझे कोई पसंद आ गया है। और शाओ उससे थोड़ा परेशान करती है, पर वो बताती है कि लड़के का नाम जिनियन है और वो शायद वो तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ हो सकता है। और शाओ बोलती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे उससे जल्दी ही मिलना होगा और देखना होगा कि वो दिखने में कैसा लगता है। फिर सीन हमारा उनके स्कूल पे आता है जहाँ शाओ अपने उस लड़के के बारे में लिख रही थी जो बारिश में मिला था और उसने उस दिन के बाद उसे कभी नहीं देखा था, पर उसका चेहरा मानो उसके सामने ही रहता था। और वो बोलती है कि पता नहीं मैं उस दिन क्या करूँगी जब उससे दोबारा मिलूंगी। और ये सब वो अपनी नोटबुक में लिख रही थी। और शाओ को पता था
कि वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, पर वो फिर भी कभी सामने मिले ही नहीं थे। लेकिन उस दिन किस्मत ने फिर से अपना कमाल दिखाया। फिर अगली सीन में शाओ और आंसिया साथ में जा रहे थे कि तभी आंसिया का फ्रेंड शू उन्हें पीछे से डरा देता है और आंसिया के गाल बहुत तेजी से खींचने लगता है, क्योंकि आंसिया उसे पब्लिकली बिना दिमाग का बोलती थी। कि तभी वहाँ एक और लड़का दिखता है, जिसे देखकर आंसिया पूछती है कि ये कौन है, जिसे शू इंट्रोड्यूस करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनियन ही था। और वो उन लोगों को हेलो बोलता है और ये देख के शाओ पूरा शॉक हो जाती है। लेकिन आंसिया बहुत एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन आंसिया की खुशी देखकर शाओ समझ गई थी कि वो वही है जो उसकी बहन को पसंद आया है और थोड़ी दुखी हो जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। वेल सो गाइस, इस एनीमे के एपिसोड काफी छोटे हैं तो वीडियो भी छोटा ही बनेगा। लेकिन आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए, ताकि मैं आगे के एपिसोड्स और भी बना सकूं। वैसे आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? अगर नहीं पता तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।